राधे राधे गुरुजी। जी। मैं तो यहाँ आई हूँ कि मतलब मेरी दादी घर में भागवत कथा सुनती है आपका रोज, तो उन्होंने जिद किया कि जा करके एक बार मिलो, जाके प्रश्नोत्तरी में बैठो। तो आज मैं आई हूँ यहाँ पे। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने भगवत गीता भी पढ़ा है, भागवत भी पढ़ा है। भागवत का एक्चुअली समरी पढ़ा था, तो उन दोनों में यही बताया गया है कि भगवान को पाएंगे कैसे, मुक्ति कैसे होगी, आत्मा मुक्त हो जाती है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन मैंने जब से पढ़ना शुरू किया तब से एक प्रश्न मेरे दिमाग में ये रहता है कि भगवान ने आत्मा वगैरह बनाई ही क्यों? जब मतलब ये दुनिया ही नहीं अगर बनती तो हम सब तो मुक्त ही होते, फिर उन्हीं के पास होते, तो ज़रूरत क्या थी फिर इस सब की? अच्छा ये बताओ, एक प्रकार का फूल ही बनाते भगवान केवल गुलाब का, रंग बिरंगे फूल क्यों बनाए? दिन ही दिन बनाते भगवान, रात क्यों बनाई? क्यों बनाई रात? यदि रात ना होती तो दिन का कोई अर्थ होता? नहीं। दिन की कोई कीमत होती? यदि हानि ना होती तो लाभ की कोई कीमत होती? स्त्री ना होती तो पुरुष की कोई कीमत होती? उसी प्रकार यदि ईश्वर ने ये संसार ना बनाया होता तो फिर मोक्ष की कोई कीमत ही ना होती, मोक्ष की कोई वैल्यू ही ना होती। तो ईश्वर ने ये संसार बनाया, कहा कि जाओ संघर्ष करो और फिर देखो कि मोक्ष का आनंद कितना है। इसलिए ईश्वर ने ये दुनिया इसलिए बनाई, किस लिए बनाई? आनंद के लिए। आप वृंदावन क्यों आए हैं? आनंद के लिए। लोग घर क्यों बनवाते हैं? आनंद के लिए। लोग गाड़ियां क्यों खरीदते हैं? आनंद के लिए। लोग घर में पकवान क्यों बनाते हैं? आनंद के लिए। उसी तरह ईश्वर ने आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए सृष्टि रची है। ये सृष्टि बनाई और बनाई ही नहीं, प्रॉपर व्यवस्थाएं कर रहे हैं। उत्पन्न करना, पालन करना, संहार करना, ये भगवान का रोज का काम है। तो ईश्वर ने आनंद के लिए, जैसे हम लोग बच्चे थे तो रेत के ढेर में बैठकर छोटा घर बनाते थे, खेल पूरा हो जाने पर मिटा देते थे, अपने आनंद के लिए। कंचे खेलते थे अपने आनंद के लिए। उसी तरह भगवान ने अपने आनंद के लिए संसार बनाया है, इसलिए भगवान का नाम ही आनंद है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। अब बताओ आप कि भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? आनंद के लिए। समझ में आई कि नहीं? हाँ। क्या समझ में आया? कि यदि वो दुनिया नहीं बनाते तो एक तो हम तो आत्मा है, तो हमें एक मुक्ति का आनंद नहीं मिलता। हाँ। और उन्हें अपना आनंद नहीं मिलता। देखो मुक्ति क्या होती है? आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोगों को पता नहीं मुक्ति क्या। जितने लोग जेल के अंदर हैं, मैं अभी भोपाल जेल में कथा सुनाने के लिए गया था, तो वहां पर 20-20 साल की सजा काट रहे कैदी हैं। मैं उनसे पूछता था, क्यों आप मुक्त बाहर जाना चाहोगे? तड़प रहे हैं वो बाहर की दुनिया देखने के लिए। 20 साल से जेल के अंदर है, उनके लिए तो वहां से निकल जाना ही मुक्ति है। अब उनसे पूछो कि ये आजादी क्या है? अब अपन लोग तो आजाद हैं, तो अपने को उस आजादी की कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरह यदि डायरेक्ट मुक्ति ही मिल जाती लोगों को, तो फिर उस मुक्ति की वैल्यू, आज बाहर के लोगों को कोई वैल्यू नहीं है जीवन की। जो जेल के अंदर लोग हैं उनसे पूछो कि इस जीवन की क्या कीमत है। उसी प्रकार सब मुक्त ही होते तो बंधन के बाद मुक्ति का जो अब जेल से छूटने के बाद वो जब मुक्त होंगे तो फिर वो ना लड़ाई करेंगे ना झगड़ा करेंगे, सिर्फ प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजारेंगे। सारा क्राइम खत्म। अब नहीं। उनसे मैंने पूछा, करोगे दोबारा? नहीं। तो मुक्ति, बंधन के बिना मुक्ति का मतलब ही नहीं होगा ना। बात समझो जी। समझ में आई? हाँ। अच्छा ये बताओ, आपको मैं गुलाब जामुन खिलाऊं और उसके बाद चाय दे दूं, तो गुलाब जामुन के बाद चाय का कोई मजा है? नहीं। चलो गुलाब जामुन दे दूं, उसके बाद रबड़ी दे दूं, तो रबड़ी का कोई स्वाद आएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पहले ही मीठा खाते थे। हाँ, इसलिए पहला मीठा था तो अब नमकीन करोगे, नमकीन होगा तब फिर मीठे का स्वाद निकल के आएगा। बंधन होगा तो मुक्ति का स्वाद निकलेगा, वरना क्या था? इसलिए ईश्वर ने बंधन बनाया कि बंधन के बाद मुक्त होगे तो मुक्ति की कीमत समझोगे। समझ में आई? जी गुरु। क्या समझ में आया? कि
मुक्ति का आनंद प्राप्त करने के लिए, उसकी वैल्यू समझने के लिए ये बंधन भी जरूरी है। ठीक है, और कोई सवाल? नहीं गुरुजी। चलिए, खुश राधे राधे गुरुजी। संतुष्ट हैं प्रश्न से, उत्तर जी, से? जी। चलो फिर खुश रहो। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। मैं बहुत परेशान हूँ, कहने में मुझे झिझक लगती है और लिखना नहीं आता। गुरुजी मेरे 3 लड़के हैं, 2 की शादी कर दी और गुरुजी 2 बच्चे को मेरे जेठ जेठानी ने अपने कब्जे में कर लिया है। 2 साल हो गए, मेरे पास नहीं रहते। बहुत टेंशन में आ गई थी, पर आपकी कथा और आपका आशीर्वाद मिला, अब मैं ठीक हूँ। बहू मेरी अच्छी है, पर उनका बस नहीं चलता। गुरुजी मैं क्या करूं? अपना आशीर्वाद दीजिए, वो मेरे पास आ जाएं। गुरुजी मेरे ठीक है, जेठानी ने बच्चों को कब्जे में कर लिया, ये बात थोड़ा समझ में नहीं आई। जेठानी ने काहे कब्जा कर लिया? अभी माइक देंगे तो स्पष्ट बात करिएगा। तो जेठानी आई हैं तो आपके बच्चे को कब्जा, मतलब वो आपसे बात नहीं करने देती बच्चों से? प्रश्नोत्तरी में बोल पाए तो नहीं, बाद में फिर जेठानी कहेगी कि देखो तुम बोल के आई हो, वहां बच्चों को भड़काएगी। चलो फिर, तो आपके पति नहीं बोलते अपने बच्चों से, आप नहीं बोलती, वो बच्चे नहीं मानते आपको मां? अरे गजब बच्चे। चलो अभी बात करना, चलो अभी बात करना, आप बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि गुस्सा क्यों आता है, उसका कारण बता दीजिए, हमें बहुत ज्यादा आता है। गुस्सा आने के 2 कारण हैं। जी पहला कारण है एटीट्यूड, जी गुरुजी। अभिमान। जी गुरुजी। कि जब आप अभिमानी होते हैं जी गुरुजी, तो किसी का जरा धक्का लग जाए तो आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्यों जी? अंधा है, देख के नहीं चलता। जी गुरुजी। तो आपके अंदर का जो अभिमान है, जो कि आपको झुकने नहीं देता, वो आपको गुस्सा दिलाता है, पहला। जी गुरुजी। दूसरा गुस्सा आने का कारण है कि जब कोई भी काम आपके मन का नहीं होता, आपके अनुकूल नहीं होता, तब आपको गुस्सा आता है। यदि आपके मन का हो जाता तो गुस्सा नहीं आता, मन का नहीं हुआ तो आता गुस्सा आता है। तो गुस्सा आने के 2 कारण हैं, या तो अभिमान, या तो हमारी कामनाएं कि हमारे मन का ही होना चाहिए, इसलिए गुस्सा आता है। अच्छा, गुस्सा आना गलत नहीं है। जी गुरुजी। गुस्सा आता है तो बहुत अच्छा है, पर गुस्सा कहाँ आना चाहिए, कब आना चाहिए, कितना आना चाहिए, ये हमारे कंट्रोल में हो। गाड़ी हम चलाते हैं तो कितना ब्रेक दबाना है, कितना एक्सीलेटर दबाना है, ये हमारे कंट्रोल में होता है। उसी प्रकार क्रोध भी उतना आए जितने की जरूरत है। ठीक है। यदि आपसे सवाल कर रहा हूं, बताइए, जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तो पितामह भीष्म को गुस्सा आना चाहिए था या नहीं? आना चाहिए था। आना, पर नहीं आया ना? नहीं। तो बाणों की सैया मिल गई। जी गुरुजी। तो जहां जरूरत है, आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, वहां आपको गुस्सा करना चाहिए। पर व्यर्थ में अपनी माता पर, अपने पिता पर, अपने भाई पर, अपनी पत्नी पर, अपने बच्चों पर व्यर्थ का गुस्सा नहीं करना चाहिए। दूसरे का गुस्सा लाके किसी पर नहीं उतारना चाहिए। गुस्सा करो जहां आपके क्रोध करने से आपके राष्ट्र की रक्षा हो रही हो, जहां आपके गुस्सा करने से आपके परिवार की रक्षा हो रही हो, आपकी खुद की रक्षा हो रही हो, वहां तो गुस्सा करना जायज है। करो, गुस्सा बने अच्छी चीज के लिए। गुरुजी मेरा एक और मिसयूज प्रश्न मत करो। मेरा एक और प्रश्न है। बोलो। अब पहले ये बताओ, गुस्सा करोगे कि नहीं? नहीं गुरुजी, हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? गुरुजी सबक मिल गया। क्या मिल गया? कि गुस्सा नहीं करना चाहिए हमें। अच्छा, गुस्सा क्यों आता है? गुरुजी कोई थोड़ी थोड़ी बातों से गुस्सा आ जाता है। अभी हमने गुस्सा आने के कितने कारण बताए? 2 कारण। कौन कौन से? भूल गए। फिर पूछने का मतलब क्या है? फिर पूछा क्यों आपने जब भूल गए तो? बाद में याद आ जाएगा। ठीक है, याद कर लेना बेटा। महाराज जी एक और प्रश्न है। जी महाराज जी मैं जॉब करना चाहता हूँ। तो और करो। कितनी उम्र है आपकी? 18 साल हो गई है। अभी पढ़ो बेटा, जॉब अभी ठीक है, पर पढ़ो। अभी पढ़ने में पूरा ध्यान लगाओ। ठीक है महाराज। माँ बाप पढ़ाते हैं? हाँ जी। तो बेटा पढ़ो। माँ बाप कमाते हैं? हाँ जी। तो अभी पढ़ो मन लगाकर। ठीक है। हाँ, और थोड़ा पढ़ते जाओ, साथ में पिताजी का काम यदि है तो बटाते जाओ हाथ थोड़ा थोड़ा। ठीक है महाराज जी। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए।
राधे राधे गुरुजी। आइए। श्रीमन नारायण जी। महाराज जी, मैं 2 भजन की लाइन गाना चाहती हूँ आपके लिए। 2 भजन की लाइन? हाँ, बस 2, ज्यादा नहीं, क्योंकि और भी लोग हैं। हाँ करो फिर, आप बहुत समझदार हैं। एक थोड़ा मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले मैं था खाक एक जर्रा, और क्या थी मेरी हस्ती, मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती, मुझे कौन पूछता था तेरी कृपा से पहले। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, जब मैं किराया पर रहती हूँ, जब माला जप करती हूँ तो दक्षिण के मुंह होता है, तो क्या पाप लगेगा? पाप नहीं लगता, पर माला भगवान का चिंतन करते समय हमारा मुंह पूर्व दिशा की ओर होना जी, चाहिए। एक ही रूम है, उसमें जगह नहीं है। नहीं तो रूम तो एक है, पर उस रूम में भी तो दिशाएं चारों होंगी कि नहीं? तो पूर्व की तरह उसका द्वार है। कोई बात नहीं, तो पूरब द्वार की तरफ कोई बात अच्छा ना, द्वार से एनर्जी आएगी, वो आप ग्रहण कीजिए। पूरब दिशा से सूर्य भगवान आते हैं तो एक विशेष एनर्जी लेकर आते हैं, इसलिए उस तरफ मुख किया जाता है ताकि वो सीधा हम ग्रहण कर सके उन्हें। हाँ गुरुजी, आप बताते हैं कि हर एक रोज आप 30 रुपए निकालो संतों के लिए। हाँ। तो मैं हर एक दिन निकालती हूँ, जो बनता है मेरे यहाँ पर लाकर। वाह, बहुत सुंदर, तालियां बजाइए इनके लिए। देखिए रोज सहयोग करते हैं आप संतों की सेवा के लिए, रोज रोज। गुरुजी, बच्चों को आशीर्वाद दीजिए कि सही खुश रहिए, भगवान निश्चित आप पर कृपा हमारे करेंगे। पड़ोसियों को राधे राधे बोल दीजिए। अच्छा, पड़ोसियों को राधे राधे। अच्छा गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, हम दिल्ली से आए हैं आपके पास। हाँ सब गुरुजी, हमें बस एक चीज़ करनी है या कहनी है आपसे। कहो। कि आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी जितनी भी भगवत कथाएं होती हैं हम सब सुनते हैं। मेरा मन जो लगाया है मेरे सर ने लगाया और मेरी मैम ने लगाया जी। वो मैम अभी यहाँ पे आए हुए हैं, ये सुना करते थे, आपका भजन भी गाया करते थे। तो मैंने कहा मैम ये क्या होता है? तो ये इन्होंने बताया कि इसका मतलब ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और आज वही मुझे आपके चरणों में लेकर आए हैं। वाह, बहुत सुंदर जी। किसी एक को भी भगवान से जोड़ देना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। तो जिन्होंने आपको जोड़ा है उन्होंने बहुत बड़ा पुण्य किया है। जी जी जी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। मैं जबलपुर से बिलोंग करती हूँ और मैं चैतन्य सेवा संस्थान में जॉब करती हूँ। आपकी कथा सुन के बहुत सारी प्रेरणा मिलती है गुरुजी। मेरे हस्बैंड करीब 7 साल डेथ हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं गुरुजी, पर मेरा बेटा आपसे दक्षा लेना चाहता है। ठीक है। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि दक्षा क्यों लेना चाहिए? कुछ लोग बोलते हैं कि जब तक दक्षा नहीं लेते तब तक पूजा का कोई फल नहीं मिलता, क्या ये सही बात है गुरुजी? पूजा का फल तो मिलता है, पर जीवन में गुरु होने इसलिए आवश्यक है क्योंकि बिना गुरु के हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। आप बताइए, क्या बिना आप स्कूल कोई भी पुस्तकें लाके बच्चे को पढ़ा दो और उसे स्कूल मत भेजो, तो क्या बिना स्कूल गए बच्चा आज के जमाने में पढ़ लिख के योग्य बनेगा? नहीं गुरुजी। स्कूल चाहिए। उसी तरह आध्यात्म गुरु चाहिए। ईश्वर तक पहुंचने के लिए गुरु तो केवल मार्गदर्शक है, वो सही मार्ग बताएगा। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि पति की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जीवन तो लोग अकेले भी गुजार लेते हैं। जी गुरुजी। फिर पति की जरूरत पड़ती है ना, एक साथी चाहिए। ऐसी पत्नी की जरूरत पड़ती है, एक संगनी चाहिए। उसी प्रकार गुरु भी एक साथी है जो आपको सही मार्ग दिखाता रहेगा सारी जिंदगी। तो जीवन साथी जैसे होता है, जीवन संगनी जैसी होती है, जो साथ में चलती है, साथ में चलता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में गुरु की भूमिका है। जो हम कभी रास्ता भटक गए, कहीं गलत
ना हो जाए, इसके लिए गुरु हमारे जीवन में होता है, जो सही गाइड करता रहता, सही मार्गदर्शन देता रहता है। जी गुरु जी। जी। राधे राधे गुरु। खुश रहिए। जी गुरुजी चरण वंदना। खुश रहिए। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग बाहर रहते हैं, मैं पढ़ाई करती हूँ, तो प्याज वगैरह का खाना हम लोगों को खाना पड़ता है, और मैंने आपसे दीक्षा ली हुई है, तो उसमें प्याज का कोई बात नहीं, कोई बात अभाव नहीं। है। जब आप स्वतंत्र रूप से अपना काम करें तब आप अपने नियम फॉलो करें। जी। मांस इत्यादि बस ना खाइएगा। नहीं गुरुजी वो तो सब कुछ नहीं करते हैं, बस प्याज का थोड़ा कोई रहता बात है। नहीं, प्याज लहसुन जी। वो धीरे धीरे छोड़ दीजिएगा। वो मेरा मतलब ऐसे दिन जैसे होते हैं ना, मंगल बृहस्पति एकादशी होती है, द्वादशी होती है, तो उस टाइम पे नहीं खाती हूँ। कोई बात नहीं, अच्छा है, आप जितना कर पा रहे हैं अच्छा है। जैसे एकादशी का व्रत वगैरह होता है ना, तो वो नहीं हो पाता है, पर उसके परहेज वगैरह कर देती हूँ। एकादशी का दिन, एकादशी के दिन फल खा लिया करिए, फल ले आया करिए, जी। बाकी कुछ मत खाइए। फल, आपकी बॉडी को फल की भी जरूरत पड़ती है, साइंटिफिक है, तो फल भी इसी बहाने पूर्ति होती रहेगी। जी गुरुजी। गुरुजी मेरा एक और प्रश्न है कि जैसे हम जिसकी भी पूजा करते हैं, कहते हैं कि उनके हमारे अंदर गुण आ जाते हैं। हाँ, तो ये बात सच है? 100% सच है। मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ ना, इसलिए तो हनुमान जी जैसी हो। तो उसी वजह से थोड़ा मतलब सब लोग यही बोलते हैं मेरे को, सबने मेरा कॉलेज में स्कूल में यही नाम रख रखा है, हनुमान जी, मारुति, यही नाम। हाँ तो अच्छा है, देखो आपका स्वरूप वैसे ही है जी। तो आप जिसकी पूजा करेंगे स्वाभाविक है। राम जी की पूजा करने वाला राम जी जैसा दिखता है, कृष्ण जी की पूजा करने वाला कृष्ण जैसा दिखता है, भैरव की पूजा करने वाला भैरव जैसा दिखता है। गुरुजी जैसे कॉलेज में हम लोग हॉस्टल में रहते थे, तो हमारे साथ ना हमें परेशान वगैरह करते थे कुछ बच्चे। कौन? हॉस्टल की लड़कियां जैसे होती थी, तो ज्यादा परेशान वगैरह करती थी, तो मैं उनका परेशान करे तो जला दो उनकी लंका। हाँ तो वही ना, वही